इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे, कंपैरिजन जो थे फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे, डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे। पीटीआई ने वाइट पेपर्स में गुमराहकुन एदादो शुमार पेश किए, कौम को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नून लीग के गुज़िश्ता दौर में मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, मुआशी शराय नमू 6.5% थी। पीटीआई के दौर में मालियाती खसारा उरूज पे पहुंचा। इसहाक डार ने मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया, पार्टी में अहमियत को इस्तेमाल करके वजारत का शौक पूरा कर लिया। मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात, कहा इसहाक डार पार्टी में किसी और को वजीर खजाना नहीं देख सकते। 9 महीने पहले तो इंतहाई मखदूश हालात थे, IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो हमारी जो डिमांड उससे कम थी। कोई शक नहीं महंगाई उरूज पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ़, कहते हैं इंतहाई मखदूश हालात में हुकूमत संभाली। IMF ने मुआहदा टूट चुका था, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करना होगी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, पीटीआई मुतारिक। कल खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शेड्यूल, कारकुनान को भरपूर शिरकत की दावत। अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तर्जुमान इन्फाज कहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का मुकम्मल हक है। अफगानिस्तान में सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं और ये भी जायजा ले रहे हैं। हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नवीद सादिक और नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। सिविल मिलिट्री हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। MQM और पीपल्स पार्टी में हल्का बंदियों पर इख्तलाफात बरकरार, मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया। मुतालबात पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एक एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही, हमारे पास कराची को हक दिलाने का मिशन। MQM और जमात इस्लामी एक पेज पर ना आ सके। गालिब मकबूल सिद्दीकी जमात इस्लामी के मरकज़ पहुंचे। हाफिज ने रहमान से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी, वोटर लिस्टों में गड़बड़ की गई। मुर्सी सियासत को बुनियादी जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। जब मरदमशुमारी जो थी 2018 की, तो एक अरेंजमेंट के तहत इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवा के आईनी तरमीम करके गैर मंजूर शुदा मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाब तो हो गया ना 18 में, और सबने उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी का वलीन मुतालबा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही है, PDM में भी शामिल है, गवर्नर भी इनका है। अवामी हुकूक की जंग फिर भी तनहा लड़ रहे हैं। पहले गलत वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाए गए। मुतालिबात के हक में कल वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। महाजर कौमी मूवमेंट ने MQM के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। आफाक अहमद कहते हैं शहरी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, किसी जमात में जम नहीं होंगे। गवर्नर सिंध ने राब्ता किया, जब आना चाहें आ सकते हैं। PSP ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मनसूख कर दिया। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सिंध हुकूमत को कि आप, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इनको फौरन रिप्लेस करें, डी नोटिफाई करें। पहला खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। दूसरा खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। तीसरा खत भी लिख दिया, कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया।
जरदारी माफिया ने कराची के साथ अच्छा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं हमारे वजीर खारजा आजकल इंटर्नशिप पर हैं। सिंध में हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदुम खा जाते हैं। तख्ते लाहौर डोलने लगा। वजीर आला के एतमाद के वोट पर बेएतमादी के साए। कप्तान की बैठक पर बैठक। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जमान पाक तलब कर लिया। पंजाब की सीनियर लीडरशिप से पंजाब में एतमाद के वोट और अरकान से राब्तों के हवाले से मुशावरत। सियासी कप्तान ने वजीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट हासिल करने के बड़े चैलेंज से सुरखरू होने के लिए पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। 9 जनवरी तक तमाम अरकान असेंबली से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन के इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पीटीआई और जमात इस्लामी से जवाब तलब कर दिया। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर ने कब कौन कौन से तोहफ़ लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को तोशाखाना तोहफ़ की तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार अबू ज़र सलमान न्याजी को देने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन लाहौर में नून लीगी एमएनए को जमानत मिल गई। अदालत ने एमएनए मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में गिरफ्तार किया। अदालत ने जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ को फिर रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदाकारों की किरदार कुशी नाकाबिले कबूल। FI एक्शन ले मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा गलीज मुहिम का कल्चर फैलाने वालों की कौमी तौर पर मजम्मत होनी चाहिए। नापाक हथकंडों से हुकूक निस्वां को पामाल नहीं किया जा सकता। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। वफाक ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज कर गए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए खुद हमें पहले हिम्मत करनी होगी। सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने का मिशन। वजीर आजम का दौरा सोहबतपुर। अमायदीन से खिताब में सैलाबी की तबाहकारियों को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा सैलाब मुतासरीन पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके, अब भी अरबों डॉलर मजीद दरकार है। हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार था। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर वजीर आजम को बलूचिस्तान जाते हुए दौरान परवाज ब्रीफिंग दी। महंगाई का तूफान लेने लगा इम्तिहान। अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। सुस्त ब्रायलर की कीमत की लंबी छलांग। घी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर शय पहुंच से दूर। शहरी मुश्किलात में घिर गए। सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरियों को रोटी के लाले पड़ गए। गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। सस्ते आटे के हुसूल के लिए सख्त सर्दी में शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर।
कसूर में गंदम के गोदामों में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। रात के अंधेरे में फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की जेर निगरानी गंदम में मट्टी की मिलावट। गंदम में मट्टी की मिलावट की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आरिफवाला में दूल्हे का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। दूल्हा प्याजों से बना हार गले में डाले दुल्हनिया लेने पहुंच गया। दूल्हे मियां कहते हैं प्याज और डॉलर की कीमत बराबर है, इसीलिए प्याज को गले में पहनने को तरजीह दी है। सर्दी की नई लहर से मुल्क का मौसम ठंडा ठार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की सर्दी। वादिये कलां, वादिये तीरा, पारा चिनार, धीर, चित्राल, मालम जब्बा, सवात, काकूल, पिशावर, बन्नू और तख्तभाई में मामलाते जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों में महसूस। गैस का बहरान, शहरी परेशान। सारा दिन गैस बंद। भारी भरकम बिल मामूल से आने लगे। एलपीजी सिलेंडर कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों का एहतजाज भी काम न आया।